ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर। भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है और अब देश ने हासिल की है एक और बड़ी तकनीकी सफलता। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि हासिल की है। ओडिशा तट पर 7 मई को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन यानी तारा का ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और स्वदेशी तकनीकी क्षमता का बड़ा प्रदर्शन है। कंटेंट क्रिएटर बालाजी विश्वनाथ अपने इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं कि तारा कैसे भारत की रक्षा क्षमता मजबूत बना रहा है। युद्ध का तरीका हमेशा बदलता रहा है। कभी लड़ाई तलवारों से होती थी, फिर तोपें आईं, फिर टैंक और फिर आया वो दौर जब आसमान ही युद्ध का नया मैदान बन गया। आज हम जिस हथियार की बात करने वाले हैं उसका नाम है तारा। एक ऐसा भारतीय सिस्टम जो पुराने बॉम्ब्स को स्मार्ट, सटीक और दूर तक मार करने वाले हथियार में बदल देता है। लेकिन तारा को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एयर वॉरफेयर कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि तारा सिर्फ एक हथियार नहीं, एयर वॉरफेयर के पूरे इतिहास का अगला कदम है। शुरुआत में हवाई युद्ध बहुत साधारण था। विमान सिर्फ निगरानी के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर धीरे धीरे उन पर छोटे हथियार और बॉम्ब लगाए जाने लगे। पहले दौर में ग्रेविटी बॉम्ब्स इस्तेमाल होते थे। विमान ऊपर से गया, बॉम्ब गिराया और ग्रेविटी उसे नीचे ले गई। लेकिन समस्या ये थी कि इन बॉम्ब्स में कोई गाइडेंस नहीं होती थी। हवा, स्पीड, मौसम सब कुछ उसकी एक्यूरेसी को बिगाड़ सकता था। मतलब टारगेट मिस होने का खतरा हमेशा रहता था। उस समय एयरक्राफ्ट को टारगेट के बहुत करीब जाना पड़ता था और जैसे जैसे एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स मजबूत हुए वैसे वैसे ऐसे मिशंस और भी खतरनाक होते गए। पायलट पर खतरा बढ़ा, एयरक्राफ्ट पर खतरा बढ़ा और मिशन फेल होने का रिस्क भी। फिर आया लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का दौर। अब बॉम्ब्स को टारगेट की तरफ ज्यादा सटीक तरीके से गाइड किया जाने लगा। इससे एक्यूरेसी बेहतर हुई, लेकिन एयरक्राफ्ट को फिर भी दुश्मन के काफी करीब जाना पड़ता था। इसके बाद आया GPS गाइडेड वॉरफेयर। अब बॉम्ब सिर्फ गिराया नहीं जाता था, बल्कि उसे कोऑर्डिनेट्स देकर एग्जैक्ट टारगेट तक पहुंचाया जाता था। इससे प्रिसीजन बढ़ी, लेकिन अगर एनिमी GPS जैम कर दी तो दिक्कत फिर भी हो सकती थी। और अब आधुनिक युद्ध का सबसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है स्टैंड ऑफ वॉरफेयर, मतलब दुश्मन की सीमा में घुसे बिना हमला करना। यहीं पर आते हैं ग्लाइड बॉम्ब्स। ये बॉम्ब्स इंजन से नहीं चलते, ये ग्रेविटी और एरोडायनामिक्स का इस्तेमाल करके हवा में ग्लाइड करते हैं और दूर तक जाते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है भारत का नया सिस्टम तारा। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक स्मार्ट ग्लाइड किट है जो पुराने अनगाइडेड बॉम्ब्स को मॉडर्न प्रिसीजन वेपन्स में बदल देता है। भारत के पास पहले से बहुत सारी पुरानी बॉम्ब्स मौजूद हैं। 250 किलो, 450 किलो, 500 किलो वर्ग के बॉम्ब्स। पहले इन्हें इस्तेमाल करने के लिए एयरक्राफ्ट को एनिमी टेरिटरी के बहुत करीब जाना पड़ता था। लेकिन अब तारा के साथ वही पुरानी बॉम्ब्स दूर से दागी जा सकती है और टारगेट पर ज्यादा सटीक तरीके से गिराई जा सकती है।